जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है उत्पन्ना एकादशी और उत्पन्ना एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है। आज से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। जो साधक साधिकाएं एकादशी का व्रत प्रारंभ करने का मन बना रहे हों तो वो उत्पन्ना एकादशी से ही हमेशा एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत का उद्यापन कब किया जाता है, इस अंक में आपको आज ये भी जानकारी हम आपको देंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 20 नवंबर सन 2022, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि उत्पन्ना एकादशी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। 12 मास में हम एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन आज उत्पन्ना एकादशी है, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष में जो ये उत्पन्ना एकादशी आती है। उत्पन्ना, इसकी उत्पत्ति यानी कि आज से ही एकादशी का महात्म्य प्रारंभ हुआ। आज के दिन से ही एकादशी का व्रत बना और एकादशी जो देवी हैं उनका आज से ही हम पूजन करते हैं। अब एकादशी में हम भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। एकादशी में हम अपने अपने हिसाब से अपने इष्ट को दिन भर याद करते हैं। तो जो साधक एकादशी में ये सोच रहे हो कि हम एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ करें, तो ध्यान रखना, उत्पन्ना एकादशी से मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। इसका उद्यापन कब किया जाता है? एक साल आप व्रत रखें और जब अगले साल एकादशी, यही उत्पन्ना एकादशी आती है, मार्गशीर्ष के महीने में, ये कृष्ण पक्ष है। अब अगली एकादशी जो इसमें आएगी इसी महीने के शुक्ल पक्ष में, वो आएगी मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली, है ना। आपने ग्रहण में भी सुना हो स्पर्श, मोक्ष, समापन। तो मोक्षदा जो एकादशी होती है उसमें एकादशी का उद्यापन किया जाता है। कैसे करें, कैसे कैसे हम ब्राह्मण बिठाएं, क्या उसमें होता है, उसकी सारी पुस्तक आती है और आप किसी ब्राह्मण से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको एकादशी का उद्यापन करा देंगे। लेकिन ध्यान रखें, एक बहुत ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने 20-20 साल हो गए एकादशी का व्रत रखते हुए उद्यापन नहीं किया है। एक बार हमें उद्यापन करके व्रत को फिर उठा लेना चाहिए। जैसे आपने मोक्षदा में उद्यापन कर दिया, थोड़े दिन बीच में विराम दे करके एकादशी में आप भले व्रत न रखें, हरि संकीर्तन करती रहें या करते रहें, और जब अगले वर्ष में फिर उत्पन्ना एकादशी आए अपने व्रत को उठा लें। और यदि मन ना माने तो फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी व्रत को उठाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उत्पन्ना से उठाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। आज का दिन एकादशी का जन्म का दिन है। आज से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ माना गया है। भगवान श्री हरि का आप अच्छे से ध्यान करें। श्री हरि, माधव, केशव, पुरुषोत्तम, जिन नामों से भी आप भगवान को पुकारना चाहें, आज दिन भर भगवान हरि का संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के इस विशेष मंत्र को दिन भर जपते रहें। और मेरे साधकों, एक बात ध्यान रखना, अपने मरे बगैर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। मतलब आप कितना भी भटक लीजिए, लेकिन जब तक आप अपनी व्यक्तिगत साधना नहीं बढ़ाओगे, आपको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। भगवान की कृपा से हमें जन्म मरण मिलता है, लेकिन भाग्य भगवान नहीं बनाते, भाग्य मनुष्य अपने आप बनाता है। वो कैसे? जैसे हम कर्म करेंगे, उन कर्मों की गति के आधार पर ही हमारी कुंडली बनती है। हमें सुख दुख की यातनाएं भी मिलती हैं, सुख की हमें कामनाएं मिलती हैं, दुख की यातनाएं मिलती हैं।
तो जैसा हम कर्म करते जाएंगे, कर्म के आधार पर ही हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही उसका भाग्य बनता है। भाग्य बनता भी है, दुर्भाग्य भी बनता है। तो ध्यान रखना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। भगवान की हम पूजा अर्चना जितना कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाग्य का निर्माण आपके अपने हाथ में है। इसलिए मेरे साधकों ध्यान रखना, आप अपने घर में रहकर ही अपने भगवान को आनंदित कर सकते हैं, अपने हरि को प्रसन्न कर सकते हैं, हरि का प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। गुणगान करिए भगवान का, अच्छे मन से करिए, और भक्ति के साथ साथ जो दैनिक जीवनचर्या है उस पर भी निगाह रखिए। ये ना हो कि एक तरफ 2 घंटे 3 घंटे भक्ति तो बहुत अच्छी करें, और जब भक्ति से बाहर निकलें तो हम फिर अच्छे कर्म न करें। भक्ति भी तभी फलती है, तभी फलवती होती है जब भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी किए जाते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता, ऐसा होता है। बहुत लोग 2-2 3-3 घंटे सुबह 4 बजे उठ करके भक्ति मार्ग में लग जाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, आरतियाँ करते हैं 4-4 तरह की, 5-5 तरह की, लेकिन उनकी और बहुत सारी एक्टिविटी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छी बात नहीं है। तो भक्ति के साथ साथ बाकी की जीवनचर्या, दैनिक जो जीवनचर्या होती है वो भी सौम्य होनी चाहिए, वो भी शुद्ध होनी चाहिए। ये ना हो कि घड़े में छेद हो, पानी डालते रहो और निकलता रहेगा। सुबह 4 घंटे भक्ति करिए और दिन में कार्य अच्छे नहीं हुए तो उधर की भक्ति उधर माइनस होती रहेगी। समझ में आ गया? इसलिए बैलेंस बनाने के लिए साधना करनी पड़ती है, अपने आप को साधना पड़ता है, मन को, इंद्रियों को, सारी चीज़ों को साधना पड़ता है। तो मेरे साधकों, आज उत्पन्ना एकादशी है, भगवान का नाम लें और जितना आपसे हो सके पक्षियों को उनके दाना डालें, गौशाला में गौ माता की सेवा करके आएँ, और इसके साथ साथ गौ माता की सेवा के साथ साथ कहीं भी गरीबों में, बेगर्स में, भिखारियों में फल आदि बांटना भी आज के दिन बहुत अच्छा होता है। आपसे कोई ऐसा विशेष मंत्र नहीं आता तो भगवान हरि के 108 नाम, 1008 नाम या श्री हरि इसी मंत्र को दिन भर जपते रहें, उठते बैठते, आपका कल्याण होगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें श्री हरि पुरुषोत्तम का, श्रीमन्नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, एक विचार चल रहा है, बहुत सारे हमारे संस्थान से साधक दीक्षित हैं, तो एक मंच पर सभी दीक्षित साधक इकट्ठा हों, जिनने संस्थान से दीक्षा ली है, क्योंकि अभी हमारे साइड में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा, ठंडी बढ़ती चली जाएगी। तो उससे पहले हम चाह रहे हैं एक छोटी सी गेट टुगेदर, एक सेमिनार, दीक्षित जितने भी संस्थान से दीक्षित हैं वो यदि आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बहुत शीघ्र ही इस पर एक निर्णय लेने वाले हैं और आपको हम उसके बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा जो विशेष भक्ति रस से डूबा हुआ हमारा एक कार्यक्रम चलता है, उसमें कोई भी भाग ले सकता है, तो उसके लिए भी हम आपको बहुत शीघ्र बताने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सनातन पथ पर चलते हुए आपको और हमें बहुत सुंदर तरीके से मिल कर के करने हैं। और कब हम सब लोग एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे तो वो सारी चीज़ें हम आपको बहुत शीघ्र बता देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिम हंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी न हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।